हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेट्स। ठीक है, सेट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फिर बोलेंगे होल नंबर, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? -1 -2 -3 डॉट 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 0 डॉट 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 1 2, सॉरी यहां पे डॉट 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 नहीं आएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये भी डॉट 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 इन्फिनिटी। अब बच्चों इसमें भी क्या होता है? 3 होता है। एक तो होता है जीरो इंटीजर, जो केवल 0 आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, जो कि जिसको हम केवल 0 लिखते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर यानी कि जो माइनस में है। पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आगे तक। ठीक है, फिर आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं बेटा नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। तो 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। वो होता है बेटा 0 -1 -2 -3। अब ये 0 जो होता है वो हर एक में इंक्लूड होता है, वो चाहे नॉन नेगेटिव हो चाहे नॉन पॉजिटिव। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। अब बेटा एक रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर में 2 नंबर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। रियल नंबर रियल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? उसकी करेंगे रैशनल नंबर की। और रैशनल नंबर में भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज द डेसिमल नंबर एट that as a finite number to digits after the decimal point। अब सर ये क्या है? ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th में। जैसे मैं लिख दूं 1/5 1/2। सबसे पहले मैं ये तो बात पूछ लूं आपसे कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। PYQ की फॉर्म में मतलब P/Q। ठीक है ना? या ऐसे 1/2 3/2 7/2 ऐसे। और जो P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है ना? इंटीजर्स होने चाहिए। और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए वो? क्योंकि जब हमारे पास 0 ये हो जाएगा तो हम इसका क्या कर लेंगे? ये तो इन्फिनिटी टर्म बन जाएगा। ठीक है ना? ये 1/0 जैसे 2/0 हो गया तो हमको क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसका। देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि 1/5 को हम डिवाइड करके लिख सकते हैं 0.0 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 0.5 ये लिख सकते हैं 0। यानी कि देखो ये जो है हमारे पास पूरी बार डिवाइड हो रहा है। हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं ऐसा फ्रैक्शन जो हमें पूरा डिवाइड करके आंसर लेके आ जाए उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब सर ये कौन से होते हैं, ये सुनो। ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल इज ए डेसिमल नंबर दैट नेवर एंड्स एंड रिपीटेड वन और मोर नंबर आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट। अब इसमें क्या होता है सुनो, ये क्या होता है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं बेटा, पॉइंट लगाऊंगे 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट 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 आगे तक। अब देखो यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। देखो यहां पर 00 है। अब बोलोगे सर ये तो नंबर रिपीट हो रहा है, देखो ये नंबर 2 बार 3 बार, ऐसे बेटा हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं 5 2 3 4 5 6 7 0 9 0 5 6 7। अब देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये तो आगे तक जा रहा है ना ऐसे ही। तो हमारे पास, इसको नहीं लिखेंगे ऐसे, तो ये तो आगे तक ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। जैसे आपने 9th क्लास में, शायद 10th में या 9th में है, 1/17 था, वो रिपीट हो रहा था, वो 17 टाइम्स जाके रिपीट हो जाता था, ठीक है ना। इसको देख लेना, आप भी इसको भी सॉल्व कर लेना। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब ये क्या है सर, सुनो, कुछ जो पॉइंट होते हैं मेरे पास, जैसे मैंने लिखा पॉइंट 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 आगे जा रहा है, तो मैं इसको ना एक बार लगा के रोक देता हूं, लेकिन ये रेशनल नंबर होते हैं बेटा, समझ में आ रहा है। ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा और ले लेते हैं 6 6 6 6 6, ठीक है ना, या इसको नहीं लेके, ये तो सेम ही हो गया, कोई दूसरा ले लेते हैं नंबर। ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये 6 7 6 7 6 7 6 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी सुन लो। इसको लिखने का जो तरीका है मेरा, उसको लिखेंगे बेटा 0.67 पर बार, यानी कि ये नंबर जो है मेरे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब ये कौन से नंबर होते हैं सर, सुनो, ये होते हैं बेटा पॉइंट, जैसे मैं 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 लिख दूंगा, तो मैं इसको जो रोकूंगा वो लिखूंगा 6 7 बार, यानी कि इस पे हम 6 पे बार नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चल लेते हैं, ये तो बेसिक बात थी। अब इररेशनल नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर जो PYQ की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे इररेशनल नंबर इन ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर और एज ए सिंपल फ्रैक्शन। यानी कि जो नंबर PYQ की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, इररेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि देखा जाए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इररेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं और बता देता हूं, इसमें एक नंबर लिख लेते हैं √3 पाई, ठीक है। लेकिन बेटा 22/7 ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पाई क्या है हमारे पास, इररेशनल नंबर है। √5 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर मैं √9 की बात करूं तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 3, यानी कि 1 लिख देंगे, तो मेरे पास क्या PYQ के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। और ये सब क्या हो गए, इररेशनल नंबर। अब बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये √5 तो फिर रैशनल हो जाएगा, हम 1 लिख सकते हैं। बेटा नहीं लिख सकते, फिर इररेशनल नंबर की एक कंडीशन, सॉरी रैशनल नंबर की कंडीशन एक और थी कि जो हमारे पास P/Q होते हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या ये इंटीजर्स हैं, √5 इंटीजर है क्या, नहीं है ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट,
अब देखो सम इंपोर्टेंट नोटेशंस। अब क्या होता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, इस पे ही लिख देते हैं हम। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक सिंबल होता है बिलोंग्स टू, उसका सिंबल हम लगाते हैं इस तरह से, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो उसको हम लगाते हैं नॉट बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नॉट बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। सच दैट मतलब एक तो सिंबल होता है 2 पॉइंट ऐसे करके जैसे रेशियो का होता है, या होता है, और एक होता है वर्टिकल लाइन, ऐसे भी आपको देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये होता है उल्टा ई। नेक्स्ट होता है डज नॉट, इसको सही से लिख लेना, डज नॉट है बेटा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका होता है उल्टा ई। नेक्स्ट होता है फॉर ऑल, एक मिनट, फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यूज का होता है उल्टा ए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंप्लाइज दैट, इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं सही से लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं, कुछ और भी होंगे, मैं टाइम पर बताता रहूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना ये, हाँ, तो ये 7 सिंबल आप याद करोगे, ठीक है। बाकी मैं टाइम पे बताता रहूंगा, इनके ही वैसे तो ज्यादा यूज है। अब बात आती है कि सेट। अब सेट किसको बोलते हैं बच्चों? अगर मैं बात करूं कि अगर एक कोई ग्रुप का डाटा है, ठीक है, अगर कोई ग्रुप का डाटा है और उस ग्रुप के डाटा को हमको एक जगह लिखना हो तो उसको हम सेट बोलेंगे। जैसे एक क्लास है और एक स्कूल है। अब सुनो, स्कूल है, स्कूल में क्लासेस हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या हम बोलेंगे? एक सेट बोलेंगे कि भाई ये 11th क्लास है, 12th क्लास है, ये 9th क्लास है, 10th क्लास है, उसको क्या बोल देंगे? एक सेट बोल देंगे। अगर मैं क्लास में भी आ जाऊं तो सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई, जो भी सेक्शंस होंगे उसको भी हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास में। क्लास में भी क्या होगा? कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएंगे? एक सेट हो जाएंगे कि गर्ल्स और बॉयज का सेट हो गया। उसमें भी क्या होंगे कि कोई मैथ्स ले रहा होगा, कोई कॉमर्स ले रहा होगा, कोई आर्ट साइड ले रहा होगा, कोई अदर मतलब ले रहा होगा आर्ट साइड वगैरह, बायोलॉजी वगैरह, तो उनके भी सेट हो जाएंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने पीसीएम ग्रुप लिया है, कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसने पीसीबी ग्रुप लिया है। तो उनको सभी डाटा को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हमें क्या पड़ी? सेट की नीड पड़ी। समझ में आ गया? सेट हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है। अब देखो, मैं 2-3 चीजें यहां पर बता दूं आपको। अगर मैं एक ये वाला ब्रैकेट ले लेता हूं, 1 और 2, एक ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, सॉरी 1 और 2, और एक ब्रैकेट ले लेता हूं 1 और 2। समझ में आ गया?
तो बेटा इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि हमारे पास 1 और 2 को मिलाकर जितने भी नंबर आएंगे वो इसमें इंक्लूड है। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, कितने भी नंबर आ जाए वो इसमें इंक्लूड होंगे, 1 और 2 भी इंक्लूड होगा। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सभी नंबर होंगे। जैसे मैं .9999 से लगाऊं से डॉट 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 1.999999 तक सभी ही नंबर होंगे, लेकिन 1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बोलता है केवल 1 और 2 ही इंक्लूड होंगे और कोई नंबर इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक बात बता दूं आपको कि जो सेट का सिंबल होता है, सेट का जो सिंबल होता है वो होता है ये। समझ में आ गया? सेट का सिंबल ये होता है और हम जो सेट को डिनोट करते हैं आर, denoted by the कैपिटल लेटर, ठीक है ना। उसको हम जो डिनोट करेंगे वो करेंगे ए। यहां पे मान लेते हैं हम आ, राम, रहीम, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। यानी कोई एक, यहां पे आम लिख लेते हैं हम पूरा, चलो इसको रफ कर लेते हैं और लिख लेते हैं आम, रहीम, या इसको सही से लिख लेते हैं राम, रहीम। ये मेरे पास क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि जो भी हम सेट को डिनोट करेंगे, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आ, ए, बी, सी, ये हमारे पास हो गया। यानी कि जो भी हम सेट को डिनोट करेंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। दूसरा नोट लिखो। अब दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट ये है कि जो उनमें एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स जो उसमें एलिमेंट्स होंगे सेट में, वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। जैसे ए, वी, सी, डी। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि ये वाला सेट सही है, बोले सर आपने तो बोला था कि जो भी हमारे पास लेटर आएंगे वो क्या होंगे, कैप स्मॉल लेटर होंगे सेट्स में। बेटा एक मैं और बता दूं क्या, 1 2 3 ये भी सेट है एक मेरे पास, समझ रहे हो। तो राम, रहीम, ये बेटा एक नाम है, कोई नाम प्लेस का जो हम लिखते हैं इंग्लिश में, उसका फर्स्ट लेटर जो क्या करते हैं हम कैपिटल बनाते हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या हो रहा है कैपिटल। अगर मैं लेटर की बात कर रहा हूं, वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेटर की बात कर रहा हूं, अगर लेटर होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये स्मॉल में लिखे जाएंगे। अगर मैं यहीं पे एक चीज और बताऊं आपको, ध्यान से देखना, आपसे आ जाएगा, ये बोलेगा कि स्कूल है लिखा हुआ है, इसका एक सेट बनाओ, समझना ध्यान से कि इसका एक सेट बनाओ। तो इसको सेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एस सी एच डबल ओ एल,
समझ में आ रहा है बेटा? अगर आप इसको देखोगे तो ये रॉन्ग सेट बना हुआ है। रॉन्ग क्यों है सर? बेटा इसलिए रॉन्ग नहीं है कि इसमें कैपिटल आ रहा है, ध्यान से समझना। अब इसमें कैपिटल ही आएंगे। अगर नॉर्मल एक सेट है और उसके एलिमेंट्स को आप नॉर्मल सेट के एक एलिमेंट को अगर आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो वो रॉन्ग है। अब तो एक वर्ड दे दिया ना, वर्ड के जो हमारे पास लेटर था उसको हमें क्या करना था, एक सेट बनाना था, हमने बना दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब रॉन्ग क्यों है कि सेट में एक नंबर एक ही बार काउंट होगा, तो इसका जो सही सेट होगा वो क्या हो जाएगा, एस सी एच ओ एल, ये हो जाए। समझ में आया? तो दो बार ओ 2 बार था, लेकिन काउंट कितनी बार होगा, एक ही बार हो जाएगा। समझ में आया? दूसरी चीज, अगर मैं ए 1 2 3 4 ये बात करूं, या 5 भी लिख लेते हैं, और मैं इसमें बोलूं, ध्यान से देखना है, अगर मैं इसमें बोल दूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, -1 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, कौन कौन से सही है? अब बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो इसमें इस सेट में है, तो क्या 1 है? बिल्कुल है सर। 2 है? बिल्कुल है सर। 7 है तो इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या -1 है तो ये भी लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्या 7 है, इसको भी 5 लिखेंगे, 5 तो है, 5 तो है, तो 5 हो जाएगा क्या, बिलोंग्स टू ए। क्या 0 है? बोले सर 0 तो हो गई, बेटा एलिमेंट है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि इग्नोर करके बोल दें कि 0 होगा सर, हमने तो मान लिया। बेटा सेट में एक कंडीशन ही होती है, हर एक नंबर लिखना होता है, तो इसमें 0 भी नहीं है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि सेट हम कैसे लिखते हैं, सेट की नीड क्यों पड़ी, कैसे हम डिनोट करते हैं, वो आपको सब समझ में आ गया होगा। जैसे हम इसकी बात कर लें तो डिनोट करने का जो सिंबल है उसका सेट का ये है। दूसरी चीज क्या है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हो गई। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है मेरे पास प्रॉपर्टी मेथड ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिएगा, सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है रोस्टर फॉर्म? रोस्टर ऑफ टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमस एंड आर enclosed within braces। अब ये क्या होता है? देखो टेबुलर आ रहा है ना, और टेबुलर किससे हम मान लेंगे? एक टेबल से मान लेंगे, यानी कि टेबुलर का मतलब है एक टेबल बनी होगी। अगर मैं किसका एग्जांपल लूं, आप समझ जाओगे उससे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, इसमें लिखेंगे ऑल even number less than 12, ये मान लेते हैं less than 12। अब इसको किस में बनाना है? मुझको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं लिख लूंगा ए, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो सबसे पहले लिखूंगा 2, 4, 6, 8, 10। अब 12 नहीं लिखूंगा यहां पर,
क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास इसमें क्या लिखा है, वो जो नंबर है एक सेट बनाना है वो लेस देन 12 का बनाना है। समझ में आ रहा है? तो लेस देन 12 का बनाना है, यानी कि 12 से छोटे नंबर लेने हैं, वो भी सब इवन नंबर लेने हैं। तो इतना समझ में आ गया रोस्टर फॉर्म। एक और लिख लेता हूं, अगर मेरे पास दे दिया जाए ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 19, ये हमें क्या निकले हैं? सेट्स बनाने हैं। तो ग्रेटर देन 3 मतलब कि 5, 7, 11, 13, 17 ये होंगे, ठीक है ना? ये हमारे पास होंगे। बेटा एक चीज और बता दूं मैं, सेट को लिखने के लिए ये कॉमाओं की जरूरत बहुत पड़ती है। अगर आप ये बता दोगे ना 7, 11, 13, 17, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें जो इस समय एलिमेंट है वो कितने, 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? केवल एक एलिमेंट। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो आप कॉमा जरूर लगाना है, इसकी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 और तो नहीं, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, और कोई नहीं है प्राइम नंबर। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब सर ये क्या होता है? देखो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म उसमें लाइन से लिखा जा रहा था, इसमें थ्योरी लिखनी है। भाई इसमें बोला होगा, क्या बोला है? इन मेथड ईच एलिमेंट्स इज जनरलाइज्ड एज ए वेरिएबल x एंड देन आफ्टर कॉलन, मतलब कि इसमें क्या है, कॉलन ऐसे करके है, ठीक है? और वर्टिकल लाइन, यानी कि ये सच दैट वाला सिंबल मैंने बताया होगा आपको। द प्रॉपर्टी विच द डिफाइंड ईच एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज रिटन इज द फॉर्म x। मैं दिखा देता हूं आपको जरा, ये देखो, ये बताया था मैंने, ये वाला सिंबल, ये तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना। अब इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें समझाएंगे। एक एग्जांपल है, ध्यान समझो। चलो वही ले लेते हैं, ऑल इवन नंबर लेस देन 12। समझ में आ रहा है? तो इसको अभी तो ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, इसको अगर मैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो a इक्वल सेट x सच दैट, ये लगाना जरूरी है, x इक्वल 2n, और x जो बिलोंग्स करेगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक है ना, सॉरी n की वैल्यू 0 से बड़ी और 5 से छोटी, इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखना होगा। देखो 0 से बड़ी, 5 या 5 से छोटी, ठीक है, लेकिन वो जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूं, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो 1 रखो तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 6 और कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 8 और 10, ये हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म।
क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। एक मैं और ले लेता हूं, चलो। इसमें लिख लेंगे ऑल एलिमेंट्स डिवाइड बाय एक मिनट, इसको लिखेंगे ऑल 6 एलिमेंट डिवाइड बाय 6। इसको सही से बना लेते हैं, ऑल फर्स्ट 6 एलिमेंट डिवाइड बाय 6। ठीक है ना, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट 6 एलिमेंट डिवाइड बाय 6। इसको बना लेते हैं। अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 12 ये हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं इसमें, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताता हूं तो x सच दैट x इक्वल टू n, सॉरी 6 है ना, तो 6n लिखना पड़ेगा। 6n, n बिलोंग्स टू 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 6 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा बेटा? पैटर्न ढूंढना होगा और इसमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? या अब मैं क्या बता देता हूं, इसमें एक चीज और बता देता हूं, लिख लेते हैं। इसमें एक नोट लिख लो बच्चों। इसमें एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है? नोट नंबर 1, ऑल, चलो अभी नहीं बताते हैं, बाद में बताएंगे इसको, क्योंकि फाइनाइट सेट नहीं पता है ना अभी आपको, तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट में बताएंगे उसको। नेक्स्ट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ए वेन डायग्राम इज द पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट दैट यूज सर्कल एंड रेक्टेंगल और द ओरिजिन एंड द हाईलाइटिंग द स्मॉलिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है बच्चों? हमारे पास एक सेट दिया होगा, एक सेट दिया होगा 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल का यूज भी कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल का यूज भी कर सकते हैं, कुछ का भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नाम लिखना होगा हमको, ए मान लेते हैं, और इसमें एलिमेंट पुट कर दो। ये भी एक सेट होता है। ये रिलेशनल फंक्शन में आगे यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट हमारे पास समझ में आ गया। नेक्स्ट, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट किसको बोलते हैं सुनिएगा। अब बच्चों इसमें क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नल सेट या जीरो सेट भी बोल देते हैं। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जैसे मैं एक नंबर बोलूं आपको, ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। क्या ऐसा कोई नंबर है कि 1 से छोटा हो जाए 5 से बड़ा हो जाए? या मैं बोल दूं आपको ऑल प्राइम नंबर डिवाइड बाय 2, या इसको नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल देंगे ऑल प्राइम नंबर डिवाइड बाय 6, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है। या ऑल इवन नंबर लेस देन 6, ये भी प्राइम मतलब वो नहीं होगा, जीरो या नल सेट नहीं होगा। अब एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पे देखते हैं, देखो नल सेट किसको बोलते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं
तो सिंबल हमारे पास होता है इसका बाय 5। इसको क्या बोलते हैं 5। इसको क्या बोलते हैं नल सेट। इसको क्या बोलते हैं 5 या नल सेट या एम्प्टी सेट। समझ में आ गया। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, ठीक है ना, तो मैं बोल दूंगा इसमें एक सेट की बात कर लेते हैं। A इक्वल X सच दैट X इक्वल 2n, या ऐसे नहीं लिख के मैं लिख लेता हूं इसमें n, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि मेरे पास x इक्वल 2n है और n की जो वैल्यू रखनी है वो नेचुरल नंबर रखनी है, लेकिन x नेचुरल नहीं आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं है अगर मैं n की वैल्यू नेचुरल रखूंगा और नेचुरल वैल्यू नहीं आए, क्योंकि वो 2n। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर मैं इस क्लास में बात करूं, अगर मैं बोल दूं कि आपको मैथ्स पढ़ाने वाले मुकुल सर को छोड़ के 3 टीचर हैं इस समय जो पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो नल सेट है? हाँ, वो नल सेट है, क्योंकि बिल्कुल बात झूठ है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सूरज पश्चिम से निकलता है, वो भी गलत है भाई, वो तो झूठ है ना। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये एक सेट में ही काउंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। ए सेट द कंटेंट्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक एलिमेंट होगा। जैसे मैं बात करूं 1, जैसे मैं बात करूं 0, जैसे मैं बात करूं 5, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेट है। यूनिट सेट क्यों है? अब सुनो, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। अब बोलोगे सर इसमें तो 0, इसमें 5 है, ये क्या है, ये तो नल सेट नहीं होना चाहिए। तो सॉरी, नल सेट होना चाहिए। बेटा इसमें भी एक एलिमेंट है, कम से कम एक, उसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नल सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एलिमेंट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिट सेट हो जाएगा। अब होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट द कंटेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। यानी कि ए इक्वल मैं लिख लूं 1 2 3 4 डॉट, बी लिख लो ए बी सी डी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि ऑल प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइनाइट है। या मैं बोलूं ऑल प्राइम नंबर 200, ऑल प्राइम नंबर लेस देन 205, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। या मैं बोलूं कि जो हमारे भारत में है रिवर है, वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम सब रिवर की काउंटिंग है, ठीक है। या बोलूं कि जो दिल्ली है, एक दिल्ली प्लेस है, उसमें कितने स्कूल हैं, वो भी फाइनाइट है। गवर्नमेंट के पास सब हिस्ट्री है उसकी कि कितने स्कूल हमारे चल रहे हैं। तो जो हमारे पास काउंटिंग हो सकती है उसके क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर मैं इनफाइनाइट सेट बोलूं, इनफाइनाइट जिस सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग नहीं हो सकती उसको क्या बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं बात करूं कि आसमान में तारे,
तो क्या उसकी काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। या मैं बोल दूं ऑल प्राइम नंबर, ऑल इवन नंबर, क्या उसकी काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो तो बहुत है। तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेता हूं मैं ए 1 2 3 या ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें दो नोट है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण नोट है, उसको सुन लेंगे। We can return, या मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूं कि जो भी फाइनाइट सेट है उसको हम रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिख देते हैं। फाइनाइट सेट आर रिटन बोथ फॉर्म, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, बोथ फॉर्म, सॉरी बच्चों।